रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग। करेंगे तो सीख जाएंगे, क्यों नहीं, मेहनत करेंगे तो सीख जाएंगे बिल्कुल आसानी से। मेरा नाम मुबश्शिर अली है। मैं आप फ्रेशर थे या काम कर रहे थे? नहीं, मैं काम कर रहा था। अच्छा, काम कर रहे थे, तो आपने कोर्स करने की क्यों सोचा? सर, कोर्स करने का इसलिए सोचा क्योंकि हम जो काम करते थे वो सिर्फ अंदाजे से करते थे, क्योंकि हमने जो दूसरी शॉप पे रह के सीखा था वो सिर्फ अंदाजे से सीखा था। कहाँ से कहाँ जंपर मारना है काम हो जाएगा, मगर क्यों मारना है ये कुछ पता नहीं है, किस लिए मारना है कुछ पता नहीं है। मतलब काम करते थे थोड़ा बहुत, मगर सब अंदाजे से करते थे। इसलिए हमें कुछ पता नहीं था कंपोनेंट के बारे में, सेक्शन के बारे में, और कितने सेक्शन होते हैं, कौन से कंपोनेंट किस क्या काम करते हैं, उनकी रीडिंग क्या होती है, कब सही होते हैं कब ख़राब होते हैं, कुछ नॉलेज नहीं थी। यहाँ आके ये सारी नॉलेज मिली है। शॉप पे क्या कहना चाहेंगे? जो आना चाहते हैं मैं तो उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप अगर सीखना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, तो आइए। आपके लिए बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है ये। यहाँ पे पैसे भी कम हैं, आपका कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा, और काम भी आप बहुत अच्छा सीख जाएंगे, अच्छी नॉलेज आपको मिल जाएगी। यहाँ तक कि चिप सर तो करते ही हैं, सर तो ग्रेट है। मैं तो अपने तौर पे कहूँगा, ऐसा नहीं है कि सर सामने तो मैं तारीफ़ कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। दिल से भी आप मुझसे कभी पूछेंगे तो मैं यही कहूँगा, सर एकदम ग्रेट आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है। आपको आप 10 बार पूछिए या 100 बार, आपको बार बार बताएंगे। ऐसा नहीं है भाई तू ये बता दिया समझ में नहीं आता है, ऐसा कुछ नहीं है। के पास किसी लड़के के फ़ोन आए थे, 2 लड़कों की कॉलें आई थी, वो किसी कोचिंग सेंटर से बात कर रहे थे। सर तो नहीं चाहते कि कोई भी किसी कोचिंग सेंटर से गया हुआ स्टूडेंट वापस आए, मगर चूंकि उनके समझ में नहीं आता तो वो खुद ही ज़िद करते हैं। कल हम यहाँ मौजूद थे, हमारे सामने ही 2 लड़कों के फ़ोन आ रहे थे, तो सर उनसे मना कर रहे थे कि आप जहाँ हैं वहीं सीख लीजिए, अगर आपके समझ में आता है तो। ऐसा नहीं है सर का कोई लेना देना हो उससे, लेकिन सर जी चाहते हैं जहाँ पहुँच गया वहीं सीख ले अगर सीखना चाहता है, लेकिन उनके समझ में नहीं आ रहा है तो वो ज़बरदस्ती यहाँ आना चाहते हैं। और आप भी जानते हैं कि यहाँ पे बुकिंग इसीलिए नहीं मिलती। आप चाहे हैंड टू हैंड बुकिंग करा लें आ जाएँ, ऐसा नहीं होता है, पहले से ही बैच जो है फुल हो जाता है। उसकी वजह ये नहीं है, लोग सोचते हैं कि सिर्फ फ़ीस सस्ती है, बस भाग लगाते रहो और जाते रहो आते रहो, ऐसा नहीं है। फ़ीस भी सस्ती है और काम भी उन्हीं की तरह है, बल्कि मैं तो कहूँगा उनसे भी अच्छा है जो 50-60 हज़ार लेके सिखा रहे हैं, उनसे भी अच्छा है। देखिए दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे एक नई वीडियो पर स्वागत। आज मैं आपको बताऊंगा, आपके पास में कोई भी मोबाइल आता है और उसके अंदर पावर आईसी ख़राब है या ठीक है, कैसे जाने। देखिए, हमारा जो 12 जुलाई का जो बैच है इस समय फुल है। आप आना चाहते हैं 12 अगस्त और सितंबर की बुकिंग करा सकते हैं। अभी जो हमारा फ़ीस है 19,200, रहना खाना नाश्ता टूल किट फ्री है। दोनों में से किसी नंबर पर कॉल मैसेज करके आप अपना सीट बुकिंग करा सकते हैं। जो कोर्स दूसरी जगह 25 से 50 यानी कि हज़ारों आधा लाख रुपए में होता है, वही कोर्स हम आपको सिर्फ 19,200 में सिखा रहे हैं। फ़ीस कम आपके लिए कर रखी है, जो गरीब परिवार से, छोटे परिवार से हैं और कम पैसे में सीखना चाहते हैं। बचे हुए पैसे से आप अपना टूल्स खरीद के दुकान ओपन करना चाहते हैं, दुकान अपडेट कर सकते हैं, तो आप हमारे पास में आके इतने पैसे में सीख सकते हैं। फ़ीस कम है तो आप ये ना समझें कम सिखाते हैं, सारी चीज़ें सिखाते हैं, बेसिक से एडवांस तक सिखाते हैं, इसलिए हमारे बैच फुल रहते हैं। 12 जुलाई का बैच फुल है। आप आना चाहते हैं अगस्त और सितंबर की बुकिंग करा सकते हैं। होता क्या है, जब आपका लास्ट समय आता है, जब बैच स्टार्ट होने वाला है, तो बहुत सारे भाई कॉल मैसेज करते हैं कि एक रिक्वेस्ट है, एक सीट दे दो। जब होती नहीं है तो हम देंगे कहाँ से। इसलिए जो भाई पहले से बुकिंग करा के बैठे हैं उनको सीटें मिल जाती हैं। अगस्त का जिन्होंने बुक करा लिया उनको मिल जाएगा सितंबर का। अगस्त में कुछ सीटें खाली आप अपना बुकिंग करा के रख सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी मोबाइल के अंदर पावर आईसी ख़राब है तो आप कैसे चेक करेंगे, कैसे उसको जानेंगे। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने एक पावर आईसी लिया। कोई भी फ़ोन हो, कैसा भी हो, किस तरीके से चेक कर पाएंगे या जान पाएंगे पावर आईसी ख़राब है या ठीक है। तो पावर आईसी को ऑन करने के लिए किसी भी फ़ोन के अंदर सबसे पहले एक सप्लाई बनती है जिसका नाम होता है BPH, यानी कि बैटरी का फेस। ध्यान से समझना, बड़े आसानी से बेसिक तरीके से आपको समझा रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो पावर आईसी को ऑन करने के लिए सबसे पहले हमारी जो सप्लाइयाँ हैं, इस तरीके से पावर आईसी का जो इनपुट होता है वो सबसे पहले इनपुट क्या है, इसका इनपुट जो है इसका BPH है। अब ये इसमें मैंने 3 कैपेसिटर से बताया है, इसी तरीके से किसी में 5 होते हैं, 6 होते हैं, अलग अलग आईसीओं के रहते हैं। अब यहाँ पे BPH इनपुट हो गया आईसी के अंदर। अब हम कैसे जाने पावर आईसी ख़राब है, ठीक है। अब BPH बना, इनपुट हुआ, अब हमें नहीं मालूम। अब आपने चेक कहाँ तक किया BPH, इसका जो BPH आपने चेक कर लिया कैपेसिटर तक। अभी लाइन ब्रेक हो जाए तो क्या चेक कर सकते हैं? फिर उसके लिए क्या करना होगा, आईसी को मदरबोर्ड से हटाना होता है। उसके बाद फिर आईसी के जो पॉइंट होते हैं, इन पॉइंटों पर आपको वोल्टेज या बीप या GR चेक कर सकते हैं, तीनों में से कुछ भी। अब आईसी नहीं निकालनी है फिर भी चेक करेंगे, तो कैसे करेंगे?
फ़ोन के अंदर जहाँ पर हम इसका जो फ़ोन का जो बटन होता है जिसे हम कहते हैं ऑन ऑफ बटन, ऑन ऑफ बटन को जो है आप जब यहाँ पे प्रेस करेंगे, ये रेजिस्टेंस मिलती है इसमें 1 किलो ओम की, और ये रेजिस्टेंस पावर आईसी से आती है। इसके बाद जब आप इसको दबा के रखेंगे, लेकिन दबा के कब तक रखेंगे, नहीं रख सकते ना, तो आप क्या करेंगे, इसको आपस में शॉर्ट कर सकते हैं ग्राउंड से, या रेजिस्टेंस से एक जंपर लेके कहीं भी ग्राउंड कर सकते हैं। तो यानी कि इसकी स्विचिंग हो गई। पावर बटन दबाने के बाद या शॉर्ट करने के बाद में सबसे पहले जो सप्लाई बनती है वो कौन सी बनती है, वो सप्लाई बनती है हमारा जिसे कहते हैं बक बोल्ट, यानी कि स्विच मोड पावर सप्लाई। तो बक बोल्ट हमारे बनेंगे कहाँ से, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसके अंदर यहाँ पे जो कॉइल देख रहे हैं, इन कॉइलों के जो कनेक्शन होते हैं इस तरीके से ये पावर आईसी से पावर आईसी के अंदर जाते हैं। ध्यान से समझना इस चीज़ को। अब ये कॉइल से पावर आईसी के अंदर गया, ये कॉइल ऐसे जुड़ा है। फिर इनसे क्या होता है, इनसे जो है हमारा किसी भी फ़ोन के अंदर सीपीयू और जहाँ भी ईएमएमसी आईसी होगी, ईएमएमसी या यूएफएस जो भी होगा, उसको वहाँ पर इससे हम ऑन करते हैं। अब यही सप्लाई आपकी यहाँ से ऐसे भी आती हैं ईएमएमसी और सीपीयू के अंदर, ठीक है, इस तरीके से। अब इतना आप चेक करेंगे इन कॉइलों पर वोल्टेज है या नहीं। इन कॉइलों पर 0.6 से 2.2, 2.3, 2.5 तक के वोल्टेज मिलते हैं हर पावर आईसी के अलग अलग। ये कब वोल्टेज मिलेंगे, जब आप इसका पावर बटन को दबा देंगे और इसमें बैटरी और चार्जर लगा होना चाहिए, जब प्रॉपर सप्लाई आपको इन पे मिलेगी। तो पावर आईसी का इनपुट सबसे पहले क्या है, बीपीएच। दूसरे नंबर पर क्या बनेगा इसका, जिसे हम कहते हैं बक बोल्ट, यानी कि स्विच मोड पावर सप्लाई। इससे बनने के बाद हमारे सीपीयू ईएमएमसी को ऑन करने के लिए किए जाते हैं। इन पर वोल्टेज बहुत कम होते हैं और एम्पियर हाई रहते हैं, वोल्टेज से ज़्यादा एम्पियर इन पे मिलता है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये बक बोल्ट हो गया। इसके बाद जो लाइन निकलती है इसकी आगे, यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि ये कैपेसिटर है, ये कुछ कंपोनेंट यहाँ पे इस तरीके से दिए हैं। इनसे क्या होते हैं, इनसे निकलता है हमारा LDO। अब इनसे LDO बनता है। LDO का मतलब क्या है, LDO जो होते हैं वोल्टेज, इनसे जितने भी सेक्शन होते हैं, टच, डिस्प्ले, सिम, वो सारे सेक्शन इन्हीं के द्वारा ही चलाए जाते हैं। प्लस LDO से कुछ सप्लाइयाँ हमारी CPU और EMMC के लिए भी जाती हैं। तो कोई भी डेड फ़ोन आपके पास आता है या पावर आईसी ख़राब है या ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले बीपीएच चेक करेंगे। उसके बाद में इसके पास जितनी भी कॉइल, मैंने एक कॉइल बताई है, बहुत सारी कॉइलें होती हैं, वो आपको देखना है, समझना है। इन कॉइलों पर आपको वोल्टेज चेक करने हैं, कब, पावर बटन को दबाने के, और चार्जर और बैटरी या डीसी लगा के देखेंगे तो इन कॉइलों पर आपको वोल्टेज दिखाई देंगे। इन पर वोल्टेज आते हैं तो इसका मतलब है इस पावर आईसी का बक सर्किट ओके है। ये ना समझे कि पावर आईसी पूरी ओके है। बक बनने के बाद इसका बनता है LDO। LDO से हमारा जैसे कि टच, नेटवर्क, ये सेक्शन यहाँ पे इस तरीके से ऑन होते हैं। अब इतना चेक करेंगे। अब इनके अंदर किसी भी लाइन के अंदर वोल्टेज फ्लक्चुएट करते हैं, वोल्टेज कम ज़्यादा होते हैं, तो इसकी खराबी कहाँ से, देखिए वोल्टेज तो बन रहा है ना, तो अभी पावर आईसी को रिवॉल्व नहीं करना, हीट नहीं करना, छेड़ना नहीं है। पावर आईसी की जो स्विचिंग होती है, जो वोल्टेज यहाँ से निकलते हैं, वो जो वोल्टेज आपको मिलते हैं, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये क्रिस्टल, इसको डिस्कनेक्ट होने से, लूज होने से, ड्राई सोल्ड होने से वोल्टेज यहाँ पे फ्लक्चुएट करेंगे। क्रिस्टल को आपको हिलाना है, साफ करके लगा देना है। अब भी नहीं होते हैं तो क्रिस्टल आपको बदल देना है। अब नहीं होता, क्रिस्टल बदल दिए, डिसोल्ड कर लिए, अब नहीं होता, जब जाके पावर आईसी आपको रिवॉल्व करके लगानी है। रिवॉल्व करने से ठीक नहीं हुआ तो फिर आपको पावर आईसी बदलनी होगी, क्योंकि लास्ट में वोल्टेज कौन निकाल रहा है, वोल्टेज जो निकाल रहा है वो पावर आईसी है। तो प्रत्येक फ़ोन के अंदर आपको इसी तरीके से चेक करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप, तो आप जान सकते हैं कि पावर आईसी ख़राब है या ठीक है। इसकी कुछ एक दो लाइनें होती हैं, वो आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा।
लेकिन पावर आईसी आप इतने में ही चेक कर पाएंगे। तो आपका क्या होगा कि इसके अंदर आप 95% ये चेक कर लेंगे आईसी ठीक है या ख़राब है, इतने में। अब 5% में क्या होता है, जैसे इसके अंदर कोई भी हमारा जो सर्किट है ये टूट जाए तब भी आउटपुट में नहीं जाएगा, इसमें से ये टूट जाए तब भी आउटपुट नहीं निकलेगा। तो कुछ परसेंट हमें इस तरीके से यहाँ पे चेक करनी होती है। तो आज के वीडियो में मैंने आपको बताया है कि पावर आईसी को कैसे चेक करें, ख़राब है या ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें, जिससे कि हम आपको और भी वीडियो अच्छी देते रहेंगे। आपने हमारा चैनल RPP इंस्टीट्यूट न्यू सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें। वहाँ पर आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरीके से प्रॉपर वीडियो मिल रहे हैं। और उस चैनल पर आप सभी का जो बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है, कमेंट भी आते हैं और हमारे सब्सक्राइबर भी बहुत जल्दी से गेन हो रहे हैं। तो आप दोनों चैनलों से जुड़ें और हमारे इंस्टाग्राम से भी जुड़े रहिएगा।